हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बड़े सारे लोगों ने कैश की है और आप भी उसी में कुछ अपना आइडिया लगा के आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, बट आपको एक सेक्टर बताऊंगा जिसके बीच में आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ आइडिया को अपने दिमाग से निकाल के जिससे कि आप मतलब आइडिया बिल्डिंग सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है और ये सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला आपका आइडिया आएगा दिमाग में कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होगा, कुछ बसेस वगैरह ये चीज़ें होगा, कुछ ऐसा बिजनेस नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जितनी भी इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, सबसे बड़ी वर्ल्ड की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या है? आप बोलोगे हमें कोई आइडिया नहीं है कि होगी कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स करके या फिर कोई एयरलाइंस कंपनी होगी, कुछ होगा वैसा ही आपको लगता है ना कुछ, तो वो नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इसलिए है क्योंकि अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट हैं वो उनका नहीं है, वो दूसरा बंदा दे रहा है और ख़रीदने वाला भी दूसरा बंदा, मतलब थर्ड पार्टी है। वो बस बेचने वाले से खरीदने वाले तक को पहुंचा रहे हैं और बीच में एक बने हुए हैं अपना मतलब कि सिस्टम बना के बैठे हैं जिससे कि वो थर्ड पार्टी हैं। वो असली में वो थर्ड पार्टी हैं, पर वो हर एक कस्टमर से, हर एक पर्सन से कमीशन ले रहे हैं। प्रोडक्ट तो पहले भी था, खरीदने वाले पहले भी थे, बट उनके बीच में आने से उन्हीं को प्रॉफिट हुआ है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल हो चुका है आज की डेट में। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दुनिया भर में। अगर आप देखते हैं कि हमारे इधर आज की डेट में जोमेटो आ गया है, स्विगी आ गया है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। जोमेटो वगैरह क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जो रेस्टोरेंट से वो सामान ला के हमें देते हैं वो पहले भी थे, आप उधर जाके पहले भी खाते थे, बट ये इस जस्ट कि आप अब उधर जाना नहीं चाहते तो वो आपके लिए वो सामान लेके आ रहे हैं और उसका कुछ मिनिमल चार्ज वो कर रहे हैं जो कि आप हैप्पीली पे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप उधर जाओगे तो आपका अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो सब, और आपका मन भी नहीं है, तो ईजिली वो चीज़ आपको घर में मिल रही है और वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और वो उसका आपको काफ़ी अच्छे पैसे उसके चार्ज कर पा रहे हैं। मतलब उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। और अगर वैसे ही आप देखें, इन्हीं को शुरू तो अमेज़ॉन ने किया था इस चीज़ को बेसिकली, और अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा ही करें, कुछ छोटे ही एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे ईयरफोन्स ब्रांड्स हो गए छोटे छोटे, जैसे बोट टाइप कंपनी हो गई, तो ये लोग सिर्फ एक सेगमेंट को पकड़ के बैठे हैं, जैसे ईयरफोन्स को, तो ये ईयरफोन्स के सेगमेंट में कर रहे हैं। और कुछ छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपनी से हेडफोन लेंगे, इंडियन, फॉरेन, चाइनीज़, वो सिर्फ हेडफोन बेचेंगे और वो हेडफोन्स की मतलब एक तरह से अपना आपका ब्रांड बना, वो एक तरह से अपने आपका ब्रांड बना लेंगे हेडफोन के बीच में, और लोग उनसे हेडफोन खरीदेंगे और वो हेडफोन बेच के ही लिटरली करोड़ों में प्रॉफिट्स हैं उनके, और वो इजीली टर्नओवर कर पा रहे हैं। और वो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग की ये होते हैं शॉपिफाई से वेबसाइट बना देते हैं, 5-10 मिनट लगते हैं ईजिली, कोई ज़्यादा खर्चा उर्जा नहीं है। मतलब $30-40 लेते हैं वो मंथली चार्जेस अपने वेबसाइट को मेंटेन करने के आपके। तो $30-40 कितने होते हैं अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2000 के आसपास होते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। चीज़ें अगर आप देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे अगर ये बिज़नेस आपको करना हो तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आज की डेट में, पहले हमें कहीं जाना होता था तो हम अपनी गाड़ी निकालते थे, आज की डेट में ओला है, ऊबर है, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। ये सब चीज़ें आने से होता क्या है कि हमें अपना एफर्ट भी नहीं इतना डालना है, मतलब कि गाड़ी निकालो, ट्रैफिक की टेंशन, पार्किंग की टेंशन, ये सब टेंशन नहीं होती हैं। तो आपको बस एक ऐप खोलना है जो कि उनका प्लेटफॉर्म है, गाड़ी भी उनकी नहीं है, गाड़ी भी किसी और की है। जैसे अमेज़ॉन के केस में प्रोडक्ट उनका नहीं है, वैसे ही इस केस में गाड़ी इनकी नहीं है, तो आपको बस वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं गाड़ी वाले को और आपको मिला रहे हैं, और उस गाड़ी पर अपनी ब्रांडिंग ब्रांड किया उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के थ्रू उसको कस्टमर मिल रहा। तो ऐसे ही वो भी पैसे कमा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं दुनिया भर में आज की डेट में। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी जो कि बहुत बड़ी हैं, मतलब कि उनके मतलब लेवल तक पहुंचने के लिए भी पहुंचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचा जा सकता, बट पहुंचने जाने के लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए जिसको आप करके वहां तक पहुंच सकते हैं। बट ये एक तरह से ये जो आइडिया है, ये बेसिकली आइडिया नहीं है, आपको एक सेक्टर बताया जा रहा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में लोग और आलसी होने वाले हैं, जब से जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग आलसी हो रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो सब इन सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और ये चीज़ें चलेंगी आने वाले टाइम में। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले तक तो थिएटर्स भी चलते थे और अभी भी चलेंगे, जैसे कोरोना में थोड़ा कम हो गया, तो जो स्ट्रीमिंग की सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। बट आने वाले नियर अबाउट 30-40 ईयर्स में जब
टीवीज़ का कुछ हो जाएगा, मतलब टीवीज़ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आ जाएगा जैसे बिल्कुल प्रॉपर थिएटर टाइप, अभी भी आ चुका है होम थिएटर टाइप एक्सपीरियंस, बट और उसको एनहेंस किया जाएगा। तो उस टाइम के बाद ये सब चीज़ें कम होने लगेंगी, ये टीवी थिएटर वगैरह में जाना लोगों का, जहाँ फिर उधर भी एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, बट लोग प्रेफर कर रहे हैं कि घर पे बैठ के हम देखें। मतलब जो सर्विस लोगों का मतलब कंफर्ट ऐड करे लाइफ में, वो सर्विसेज चल रही हैं आज की डेट में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कोविड के बीच में बहुत ज़्यादा चली है ये सर्विस। मतलब अमेज़ॉन वगैरह के आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के जो मालिक वगैरह थे वो सब कितने अमीर हो गए हैं पहले से कंपैरिजन में देखा जाए तो ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे जो कि और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और उससे लोगों की एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। वो बाहर नहीं निकल सकते थे, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए थे और वो प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते थे। तो ईज़िली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने नेटवर्क को बढ़ाया और बहुत ज़्यादा अपने आप को भी फ़ायदा करवाया और लोगों को भी कराया, क्योंकि लोग बाहर जाते तो प्रॉब्लम्स उनको भी हो सकती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया अब इसके आप ऐड कर सकते हैं। आपको देखना है कि क्या चीज़ है जो नहीं हो रही है। अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ नहीं हो रही है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं और क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मेरे से पूछें जैसे कि कोविड के बाद इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिज़नेस 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइमलाइन हो सकती है। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं, अगर आप स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करते हैं, एक स्मॉल वेबसाइट खोल के कोई भी आप स्मॉल प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। जैसे आप किसी भी एरिया से हैं, जैसे आप लगा लीजिए आप राजस्थान से हैं, अगर आप राजस्थान से, तो राजस्थान में कुछ यूनिक आर्टिफैक्ट्स आते हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते, वो सिर्फ उसी एरिया के होते हैं। मतलब कि यूनिक कल्चर है हमारे स्टेट का, तो वो चीज़ सिर्फ इधर मिल रही है। तो आप उसकी एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपने लोकल जितने भी होते हैं उनके पास जाके पूछ सकते हैं कि एक फ़ोटो ले लीजिए उसकी, और उसके बाद उसको उस वेबसाइट पे लगा दीजिए। खरीदो भी मत, क्योंकि आपको पता है आपकी लोकल मार्केट में वो आर्टिफैक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है, वेबसाइट में आपका 2-3 हज़ार हो गया, और आर्टिफैक्ट्स में लगा लीजिए 5-6 हज़ार अगर आपको करना है। और अगर नहीं करना है तो भी आप उनसे कर सकते हो कि जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपसे ले लूँगा और कर दूँगा। अब इसमें ये हो जाता है कि आपकी वेबसाइट तैयार हो गई, आपको सप्लाई मिल गई कि वहाँ से सप्लाई मिल रहा है। आप भी एक ट्रांसपोर्टर हो बीच में। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रोडक्ट है, इट्स जस्ट कि आप ट्रांसपोर्टर हो और आप उन बंदों को ढूंढोगे इंटरनेट के ज़रिए, वो चीज़ें पहुंचाओगे उन लोगों को आप जानते भी नहीं हो। अगर आप अपनी सिटी में खोलोगे तो आपकी रेंज सिर्फ इतनी है कि आप अपनी सिटी में के कुछ लोगों को जिनको आप जानते हो उनके तक ही वो प्रोडक्ट पहुंचा पाओगे। बट अगर आप ऐसे खोलोगे, ऑनलाइन खोलोगे, तो आप बहुत पूरी दुनिया मतलब आपकी मार्केट है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर आप बोलोगे कि मैं खोलूँगा और लोग आएंगे और ख़रीद के निकल जाएंगे, इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है। क्योंकि आएंगे लोग, बट उनको लाना पड़ेगा। जैसे एक शॉप होती है, शॉप की एडवर्टाइजमेंट की जाती है और एक ऐसी जगह पे खोला जाता है उसे जहाँ पे लोग आते हों। तो इधर इंटरनेट की दुनिया में ऐसा होता है कि इंटरनेट की दुनिया में एक चीज़ होती है ट्रैफिक मतलब कि जो लोग आते हैं ना दुकान के अंदर, अगर किसी की दुकान है उसके अंदर लोग आ रहे हैं तो वो लोगों की जो भीड़ होती है ना उसे ट्रैफिक कहते हैं। अब ऑनलाइन की दुनिया में वो ट्रैफिक कैसे लाया जाता है? ऑनलाइन की दुनिया में जैसे अमेज़ॉन वगैरह ये सब से हैं, इनके पूरी एडवर्टाइजिंग टीम्स होती हैं जो कि आप तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप देखेंगे कि ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, आपको सीधा बता दिया जाएगा, एक टर्म बताई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग। फिर आप सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखते हैं, फिर आपको आ जाएंगे कुछ महान इंसान जो कि बोलेंगे हमारा 30,000 50,000 या इवन 1 लाख का कोर्स है, आप कर लीजिए और आप सीख जाएंगे। बट सच क्या है, जो वो लोग हैं उन्होंने भी वो कोर्सेज यूट्यूब से सीखे हैं, वो चीज़ें यूट्यूब से सीखी, फिर उन चीज़ों को अप्लाई किया, आज उस लेवल पे पहुँचे, और फिर वही यूट्यूब से सीखी हुई चीज़ों को उनका कोर्स बना दिया, और थोड़ा बहुत उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। जो कि एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा मानना है कि टाइम के साथ ही आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी का एक्सपीरियंस ले लूँगा जल्दी तो नहीं ले पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेंगे ना, इसमें अगर आपको कोई बता देगा ना कि ऐसे ऐसे करना है बट आप नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही होता है। एक्सपीरियंस आपको अपना खुद करके ही मिलेगा, किसी से नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 महीना डेडिकेट कीजिए। आपको मेहनत करनी है ना, तो आपके पास पैसे कम है, मेहनत आप ज़्यादा कर सकते हैं, तब डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग 1 महीना सीखिए। यूट्यूब पे लिटरली जितने भी बाहर के यूट्यूब चैनल्स हैं,
इंडियन भी ठीक है, बट अगर आप मेरी माने तो बाहर के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनको देखिए। अगर आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप कैप्शन ऑन कर सकते हैं, तो उनसे आप सीखिए, लिटरली उन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए। थोड़ा बजट रख लीजिए, 1000 रुपये का बजट रख लीजिए कि 1000 रुपये में मैं अपनी एड्स को रन करूँगा, ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट करूँगा और देखूँगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, और फिर उन रिजल्ट्स के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे और कस्टमर को टारगेट करेंगे। और 1000 रुपये में मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1000 रुपये में 10 से 20 हज़ार बंदों को आप दिखा सकते हो। अब आपको वो सीखना है कि वो 10 से 20 हज़ार बंदों को इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में खरीदने के लिए। और ऑनलाइन आपको ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब की ऐड होती है, इनके वजह हर एक चीज़ का ऑप्शन होता है कि इस बंदे की इनकम कितनी है, ये बंदा रहता कहाँ है, और ये सब चीज़ों का होता है। और जो चीज़ें हम आर्ट इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये तो अभी राजस्थान के एग्जाम्पल चल रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं रहते हैं जहाँ पे मसाले फेमस हैं, जैसे तो इंडिया पूरे को ब्रिटिशर्स ने मसालों के चक्कर में किया था जो किया था, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मेरी मानिए आप इंडिया में कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट आप यूएस, यूरोपियन मार्केट, ये सब मार्केट्स में आप बात पता क्या आती है, इन मार्केट्स में इन आर्टिफैक्ट्स का जो प्राइस है ना, वो आप 10 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। मतलब जो आर्टिफैक्ट आपको 100 रुपये का मिल रहा है, असली में उसकी वैल्यू का होगी $1.5 के आसपास, बट आप उसको ईजिली $15 to $20 में बेच सकते हैं। और आप इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसको ईजिली वहाँ पे बेच सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल होगी जो मैंने आपको दी कि आप कैसे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस आइडियाज़ को बना सकते हैं। और जैसे 1000 रुपये की आपने ऐड लगाई तो एक भी बिक गया तो आपका काफ़ी ठीक है, मतलब कि एज अ स्टार्ट 1000 रुपये में एक बिक गया, बट 1000 रुपये में एक बिकेगा नहीं, आपको 1000 रुपये में 10, 20, 30 ऑर्डर ईजिली मिल सकते हैं, क्योंकि 10-15 हज़ार ऐड, मतलब लोग ऐड देख रहे हैं। और अगर आपने ऐड सही तरीके से सीख के लगाई, 1% का कन्वर्जन रेट हुआ तो भी आपके 100 बिक रहे हैं, और 100 एक काफ़ी अच्छा नंबर होता है। अगर आप $15 का बेच रहे हैं, $1 का आपको मिल रहा है, और चार्जेस लगा लीजिए डिलीवरी वगैरह का खर्चा, तो 10 तो आप कमा रहे हैं ना एक के पीछे। बाहर चलिए लगा लेते हैं, और भी बड़े सारे खर्चे होते हैं, 10 तो आप कमा रहे हैं ना। हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं। 10 अगर आप एक चीज़ के पीछे कमा रहे हैं तो आप ईजिली स्केल अप कर सकते हैं, और वही एक आर्टिफैक्ट की चीज़ होगी ना, वो लोग बहुत पसंद करेंगे। आप और मेरे को तो ऐसे हो गया ना कि हमें अपनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हमारे लोगों को, तो वो लोग उन चीज़ों को करते हैं, मतलब बाहर से आते हैं, इधर आके ख़रीदते हैं। जब वो चीज़ उनको घर में मिलेगी तो दे विल बी सेटिस्फाइड। तो आप ये कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है ट्रांसपोर्टेशन का, जो मैंने आपको समझाया। आप इसमें और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके क्षेत्र की जो कि आपके ही उधर फेमस हैं, बाहर नहीं हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप इन चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये एक आइडिया जो मेरी तरफ से इस वीडियो में आपको बताया गया है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो।